सुंदरवन के जंगल में एक अनाथ गौरी कौवी थी। उसे कम उम्र में ही एक कालू नाम के पक्षी से प्यार हो जाता है। मारा, बेवजह मारा। गौरी, आप रो नहीं, मुझे बताओ क्या हुआ। आज से पहले तो कभी इतना नहीं रोई। मैं जब से आया हूँ रोए जा रही हो। कालू, और दिन तो मौसी मारती थी, लेकिन अब तो मौसा जी भी मारने लगे। उन्होंने कल मुझे बहुत मारा। वो मौसी मौसा नहीं, एक नंबर के जानवर है। तुम मेरे साथ चलो, हम शादी करेंगे। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। आखिर तुम कब तक इतना जुल्म सहती रहोगी? नहीं कालू, मैं भागकर शादी नहीं कर सकती। माँ बाप के जाने के बाद उन्होंने ही मुझे पाला है, मैं शादी नहीं कर सकती। अरे तो क्या हो गया, पाला है तो मारते भी तो ज्यादा है। तुम देखना, वो किसी दिन तुम्हारी जान ले लेंगे। खैर, मैं 2 दिन बाद आऊँगा। बड़े शहर जा रहा हूँ, तुम्हारा इंतजार करूँगा। 5 बजे आ जाना। मैं तुमसे शादी कर अपना घर बसाना चाहता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गौरी अपनी लकड़ियों का गट्ठर उठाती है और घर चली जाती तो वो देखती है वहाँ उसके रिश्ते वाले पक्षी बैठे हुए थे। आ गई हमारी बेटी। बहन जी, यही है गौरी, बहुत भोली भाली है, सब काम करने जानती है, कभी भी आपको पलटकर जवाब नहीं देगी, मैं गारंटी लेती हूँ। अरे वाह वाह, मुझे तो ऐसी ही कौवे की तलाश थी। अब ये रिश्ता पक्का समझो। बताओ, शादी का मुहूर्त कब का रखें? जी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारी ओर से तो बेशक शादी कल ही कर दें। ठीक है, बड़े मंदिर में कल शादी होगी। मैं तो तैयार हूँ। मुझे गौरी बहू पसंद आई। ऐसे शादी की पक्की बातें करके लड़के की माँ वहाँ से चली जाती है। तब गौरी बड़े हिचकिचाते हुए कहती है, मौसा जी, मेरी शादी मंदिर में क्यों, घर पर क्यों नहीं हो रही? करमजली, तेरी जबान बाहर निकाल दूंगा। तेरे माँ बाप हमें कुछ देकर गए थे क्या, जो तेरी शादी धूमधाम से करे? लड़का बहुत अच्छा है, जो तुम जैसी को अपनी बहू बनाना चाहता है। गौरी तो चुप हो जाती है और रसोई में खाना बनाने लगती है। कल मेरी शादी है। कालू मुझसे कितना प्यार करता है, वो मेरा इंतजार करेगा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। अब सब बातें तय हो गई हैं। अगर मैं भाग गई तो बहुत बुरा होगा। नहीं, मुझे मौसा की बात माननी होगी। इस तरह से गौरी खुद को समझा लेती है। दूसरे दिन उसकी शादी भूरे कौवे से हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन गौरी का पति और सास एक नंबर के जालम पक्षी थे। वो तो गौरी पर आते ही अत्याचार करते हैं। बहू, अभी तक चाय नहीं बनी। चाय बना रही है या फिर 36 भोग? माँ जी, लो, आपकी चाय तैयार है। मम्मा सास चाय पीती है तो उसका मुंह जल जाता है। उसकी चाय गर्म थी, वो गर्म चाय को गौरी के मुंह पर फेंक देती है। माँ जी, आपने गर्म चाय मेरे मुंह पर फेंक दी, मेरा मुंह जल गया। अब पता चला चाय कितनी गर्म है। इतनी गर्म चाय भी कोई देता है क्या? आगे से ध्यान रखना। अब जा, मेरे लिए दूसरी चाय ला। गौरी कभी रोती हुई दूसरी चाय बनाने चली जाती है। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। गौरी को अब तो बात बात पर मार पड़ती। फिर एक दिन की बात है। माँ, मैं 1 महीने के लिए ट्रिप पर जा रहा हूँ। वहाँ मेरा सारा खर्चा कंपनी उठाएगी। जा बेटा, खूब मजे से जा, यहाँ की कोई चिंता मत करना। पति जी, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? क्या कहा? तेरी ये हिम्मत, जो तू मेरे साथ घूमने फिरने जाए? पति जी, 1 महीने की बात है और बुराई क्या है अपने पति के साथ जाने में? गौरी कवि की ये बात सुनकर सास भागकर मोटा डंडा उठाती है। बेटा, देख क्या रहा है, आज इसकी टांगे तोड़ दे। आज जाने का कह रही है, कल पता नहीं क्या बोलेगी। सही कहा, ये तो बहुत बोलने लगी है। आज इसकी अच्छी खबर लूंगा, तभी जाऊंगा कहीं। भूरा कौवा माँ के पंख से लाठी लेता है और गौरी कवि की बुरी तरह से पिटाई करता। दूर खड़ी सास हंसती रहती है। गौरी दर्द के मारे रो रही थी। उसके पंख से खून निकलने लगता है। बस कर बेटा, वरना ये मर जाएगी। अब चल, तुझे स्टेशन तक छोड़कर आती हूँ। आज के बाद ये कभी नहीं बोलेगी। फिर दोनों माँ बेटा घर से बाहर चले जाते हैं। तब पड़ोस से कबूतर वहाँ आता है। कौवी बहन, घबराओ नहीं, मैं आपका पड़ोसी हूँ, कबूतर हूँ। मैंने सब देखा, कैसे जालम तुम्हें मारते हैं। तुम यहाँ से अपने घर भाग जाओ।
इन्होंने पहली पत्नी को मार दिया है, वैसे ही ये तुम्हें भी मार देंगे। मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से। कबूतर भैया, मेरे माँ पापा नहीं है, मेरे मौसा जी ने ये शादी की है। अगर उनके पास गई तो मुझे वो भी मारेंगे। मैं कहीं नहीं जा सकती। कौवी बहन, इस दुनिया में कोई अनाथ नहीं होता। ऊपर वाला सब देख रहा है। तुम कहीं भी चली जाओ, मगर यहाँ से भाग जाओ। ये बहुत जालिम पक्षी हैं और मेरा नाम ना लेना। ऐसे बातें कर पड़ोसी कबूतर वहाँ से चला जाता है। गौरी कभी फैसला करती है और घर छोड़कर चली जाती। ये क्या, घर वैसे ही बिखरा पड़ा है जैसे छोड़कर गई थी, बिल्कुल वैसा ही। करमजली, अभी तक कुछ काम नहीं किया। मम्मा सास पूरे घर में गौरी कवि को ढूंढती है, मगर वो तो कहीं नहीं मिलती। अच्छा, तो घर से भाग गई, जाएगी कहाँ? आएगी तो यहीं। तभी इसकी चटनी ना बना दी तो मेरा नाम चंदा नहीं। अरे बहन, तुम यहाँ सुबह से बैठी हो, सब ट्रेनें चली गई, तुम्हें कहाँ जाना है? तोते भैया, अगर मैं यहाँ पहले आ जाती तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। मेरा कालू मुझे कितना कहता था, लेकिन मेरी ही अकल पर पर्दा पड़ा था जो ये शादी करी। तोते भैया, मुझे मुंबई शहर जाना है, वहाँ मैं अपने कालू को ढूंढ लूंगी। कवि बहन, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। कल सुबह 5 बजे की ट्रेन आएगी, तब तक तुम यहीं बैठी रहो और लो ये चाय पी लो। ऐसे तोता चाय वाला वहाँ से चला जाता है। गौरी वहीं सो जाती है। सुबह होती है, वो ट्रेन में बैठकर मुंबई पहुँच जाती और दर दर की ठोकरें खाती है, क्योंकि उसके पास कालू कौवे का कोई पता नहीं था और वो एक बूढ़ी पनीर पराठे बेचने वाली के सामने बेहोश हो जाती है। वो बूढ़ी कौवी उसे अपने घर ले जाती है। मैं कहाँ हूँ और आप कौन हो? बेटी, तुम मेरे ठेले के पास बेहोश पड़ी थी। मैं पनीर पराठा बेचती हूँ। तुम इस बड़े शहर में कहाँ रहती हो? फिर गौरी कवि रोते रोते उसे अपनी पूरी कहानी बताती है। बेटी, मैं इस छोटे से घर में अकेली रहती हूँ। आज से तू भी मेरे घर में रहेगी। मेरा एक बेटा है जो चेन्नई में काम करने गया है, जहाँ से बहुत लड़के मजदूर गए हैं। फिर उस दिन से गौरी बूढ़ी पराठे बेचने वाली के साथ रहने लगती है। वो उसके काम में मदद करती। समय गुजर रहा था और एक दिन वो बूढ़ी कौवी भी मर जाती है। माँ कौवी के मरने की खबर सुन के 2 दिन बाद बेटा कौवा घर आता है तो गौरी उसे देखती रह जाती है। कालू, कालू, तुम तो कालू हो, मेरे कालू हो। हाँ गौरी, तुम यहाँ कैसे? और मेरी माँ? कालू, माँ बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे बचाया, मुझे इस घर में रखा और अचानक ही रात को चल बसी। फिर वो दोनों काफी बातें करते हैं। गौरी, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, लेकिन तुम नहीं आई, और देखो इतने समय बाद आज हम मिल ही गए। मेरी माँ मुझे अकेला छोड़कर नहीं गई, तुम्हें मेरे लिए बचा कर गई। मैं बहुत खुश हूँ, अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। ऐसे कालू गौरी बहुत खुश होते हैं। उन दोनों के जीवन में खुशियाँ भर जाती हैं। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की जलेबियाँ पूरे जंगल में मशहूर थी। सभी पक्षियों को उसकी जलेबियाँ खूब पसंद आती। जलेबी जलेबी, गर्मा गर्म जलेबी, रस भरी गर्मा गर्म जलेबी, एक बार खाएं बार बार आएं। चिड़िया बहन, 1 किलो जलेबी तोल दो, आज गांव से मेरे माता पिता आए हैं। फिर तो मिट्ठू भैया, मैं एकदम गर्मा गर्म बनाती हूँ, आप थोड़ा इंतजार कर ले। ऐसे रानू चिड़िया गर्मा गर्म जलेबी बनाती है। लो मिट्ठू भैया, आज की जलेबी मेरी तरफ से फ्री, अपने माता पिता को खूब खिलाएं। रानो बहन, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा पक्षी नहीं। ऐसे मिट्ठू तोता वो जलेबी लेकर चला जाता है। कौवे पति पत्नी दूर बैठे चिड़िया को देख रहे थे। कालू, ऐसा क्या है इस चिड़िया की जलेबी में जो सभी पक्षी इसी की जलेबियों के दीवाने हैं? इसकी सुबह से शाम तक कितनी बिक्री होती है और हम पंख फैलाए उड़ते फिरते हैं, बिल्कुल आवारा। गौरी, बड़े बड़े हलवाइयों की जलेबी पसंद नहीं आती, लेकिन इसकी रस भरी जलेबी खाते ही मन खुश हो जाता है। अब इसकी तारीफ करना बंद करो। मैं क्या सोच रही हूँ कालू, हम भी तो जलेबी बनाकर बेच सकते हैं। ठीक है, तो चलो तैयारियां करते हैं। हमारा नाम भी कौवे है, हम भी बढ़िया जलेबी बनाएंगे। ऐसे कौवे वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया की दुकान पर कबूतर आता है। चिड़िया बहन, ना जाने आपकी जलेबियों में क्या स्वाद है, मैं तो खींचा चला आता हूँ।
किसी की जलेबी मुझे पसंद ही नहीं आती। आपकी जलेबी वाकई में लाजवाब है। अब जल्दी से 100 ग्राम खाने को दे दो। फिर चिड़िया कबूतर को कागज पर रखकर जलेबी देती है। कबूतर जलेबी खाकर खुश हो जाता है। चिड़िया मन ही मन सोचती है, ऐसे ही थोड़े न बनती है ये जलेबी, मेरी माँ के पंखों का स्वाद है। मैंने ऐसी रस भरी जलेबी अपनी माँ से सीखी है। ऐसे कबूतर भी अपने घर चला जाता है। कालू गौरी अपने घर में सारा सामान फैलाए बैठे थे। मैदा है, चीनी है, रिफाइंड है। कालू, अब जल्दी से अपने मामा की रेहड़ी ले आओ। हाँ, फिर हम भी गर्मा गर्म जलेबी बेचेंगे, बिल्कुल चिड़िया की तरह। ऐसे कालू कौवा अपने मामा के जंगल जाता है और दूसरे दिन से ही वो भी अपनी जलेबी का रेहड़ा चिड़िया के पास ही लगा लेते। जलेबी जलेबी, गर्मा गर्म रस भरी जलेबी, एक बार खाएं 100 बार आएं। जलेबी जलेबी। चिड़िया की जलेबी तो हर दिन खाती हूँ, आज कौवों की भी खाकर देखती हूँ। ऐसे बुलबुल उड़ती हुई कौवों के ठेले पर आती है। गौरी बहन, मुझे 1 पाव जलेबी दे दो। बुलबुल, आप इतनी मोटी ताजी हो, फिर 1 पाव से क्या होगा, कम से कम 1 किलो खरीदो। गौरी, जितना कहा है उतना करो, मैं हमेशा 1 पाव भी खाती हूँ। बुलबुल, गौरी की तो मजाक करने की आदत है। फिर कालू कौवा जल्दी से बुलबुल को 1 पाव जलेबी देता है। बुलबुल जैसे ही पहली जलेबी खाती, छी छी, ये भी कोई जलेबी है, एकदम प्लास्टिक जैसी कड़क, चिड़िया जैसा स्वाद है ही नहीं। मेरी ही गलती है जो इतनी बढ़िया जलेबी छोड़कर तुम्हारे पास आई। ऐसे बुलबुल सारी जलेबियां छोड़कर चली जाती है। गौरी कौवी अपने पैसे मांगती रह जाती, मगर वो तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखती और चिड़िया की दुकान पर जाकर गर्मा गर्म जलेबी खाती है। शाम हो जाती, कौवे अपनी सारी जलेबियां लेकर बैठे हुए थे और चिड़िया अपना काम खत्म करके घर जाने लगती है। तब वो कौवों के पास जाती है। क्या गौरी कालू, तुम्हारी जलेबी नहीं बिची? नहीं नहीं चिड़िया, आज पहला दिन था ना, इसलिए थोड़ी कम बिची है। हाँ गौरी, पहले दिन ऐसा ही होता है, आप मन लगाकर काम करना। ऐसे बातें कर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू गौरी को तो चिड़िया को देखकर गुस्सा आ जाता है। वो उदास मन से घर जाते हैं। कालू, आज तो नुकसान हो गया, लेकिन हम रोज रोज नहीं करेंगे। अब कैसे भी करके चिड़िया की जलेबी की रेसिपी देखनी होगी। लेकिन चिड़िया बड़ी चालाक है, अपनी रेसिपी किसी को नहीं बताती, छंगन हलवाई को भी नहीं बताई। फिर तो घी टेढ़ी उंगली से निकालना होगा। फिर गौरी कौवी कालू के कान में अपना उपाय बताती है। कालू भागा भागा गौरी के मायके जाता है। माँ जी, कुछ काम आ गया है, जल्दी चले, तुम्हें घर जाकर ही समझाएंगे। कालू दामाद, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? हाँ माँ जी, वैसे तो सब ठीक है, बस आप चलने की तैयारी करें। फिर कालू कौवा गौरी की माँ को लेकर अपने जंगल आता है। उन्हें रात हो गई थी। बता बेटी, क्या काम है? मैं तो घबरा गई। माँ, काम वाम कुछ नहीं, बस आपको अजनबी बनकर चिड़िया के घर जाना होगा और उसकी जलेबी की रेसिपी देख कर आनी होगी, क्योंकि हमने भी जलेबी बेचने का काम शुरू किया है। लेकिन बेटी, वो चिड़िया कितनी दूर रहती है? ज्यादा दूर नहीं, बस अगले मोहल्ले में है और उसने अभी तक तुम्हें देखा भी नहीं। तो जाएं, कैसे भी करके 2-4 दिन उसके घर में बिताएं। कालू कौवा गौरी की माँ को रास्ता दिखाता है। कोई है, मुझ बूढ़ी की मदद करो। हाँ माँ जी, बोले, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बेटी, मुझे 2 दिन के लिए आसरा चाहिए, बहुत थक गई हूँ। 2 दिन आराम करके अपने जंगल जाऊंगी। हाँ माँ जी, भीतर आए, इसे अपना ही घर समझें। रानो गौरी की माँ को घर में ले जाती है और उसे पानी पिलाती। माँ जी, मैं खाना लाऊं? नहीं बेटी, अभी तो भूख नहीं है, पर थोड़ी देर बाद खाऊंगी। ऐसे चिड़िया गौरी की माँ का बहुत ध्यान रखती है और सुबह होते ही अपने जलेबियों का ठेला तैयार करती है। माँ जी, खाना रसोई में है और पानी मटके में, मैं शाम तक आ जाऊंगी, आप आराम से रहना। ऐसे चिड़िया अपना ठेला लेकर चली जाती है। चिड़िया बहन, गौरी की माँ तुम्हारे घर में क्यों रुकी है? क्या हरियाली, वो गौरी की माँ है? नहीं बहन, कुछ दाल में काला होगा, वो गौरी की माँ है, मैंने तो कई बार देखा है। हाँ, अब मुझे समझ आ गया, वो जरूर मेरी जलेबी की रेसिपी देखने आई होंगी। लेकिन अब देखना कमाल, मैं कौवों को कैसे सबक देती हूँ। ऐसी चिड़िया सारी जलेबी बेचकर घर जाती है।
अरे बेटी, सारी जलेबी बेच आई, मुझे तो आज जलेबी खानी थी। हाँ माँ जी, आप चिंता ना करें, मैं अभी आपके लिए जलेबी बना देती हूँ। अच्छा तो बेटी, तू जलेबियों में क्या क्या मिलाती है? हाँ हाँ माँ जी, आप ध्यान से देखना। रानू चिड़िया अपने साथ कुछ नीम के पत्ते लाई थी और उनका रस बनाती है। ये किस लिए बेटी? माँ जी, किसी से कहना नहीं, ये तो मेरी जलेबियों का राज है। इसी नीम के रस से मेरी जलेबियों में वो स्वाद आता है जो किसी के पास नहीं। अच्छा बेटी, बना बना, जल्दी बना। फिर चिड़िया नीम का रस मिलाकर जलेबी बनाती है। माँ जी, रसोई से बर्तन ले आए, जलेबी गर्म है, आपके पंख जल जाएंगे वरना। गौरी की माँ रसोई में जाती है, तभी चिड़िया जलेबियों को बदल देती। वो अपने साथ जो जलेबी बचा कर लाई थी उन्हें ही गर्म करके गौरी की माँ को खिलाती है। लाजवाब, तुम्हारी जलेबियों में बड़ा स्वाद है। अब मैं चलती हूँ, मेरी हालत में सुधार है। ऐसे गौरी की माँ तेज उड़ती हुई घर जाती है। नीम के पत्तों का रस पता चल गया, यही है उन स्वादिष्ट जलेबियों का राज। ऐसे कालू गौरी अगले दिन ढेर सारे पत्ते लाते हैं और नीम के पत्तों के रस की जलेबी बनाते हैं। जलेबी जलेबी, गर्मा गर्म रस भरी जलेबी। चील बहन, आप कहाँ जा रही हो? अगर जलेबी लेनी है तो हमसे ले ले। कौवी, मैं हमेशा चिड़िया से जलेबी लेती हूँ, मेरे सारे रिश्तेदारों को उन्हीं की जलेबी पसंद है। चील दीदी, एक बार हमारी जलेबी तो खाकर देखें, आप चिड़िया की जलेबी का स्वाद भी भूल जाएंगे। क्या सच में कव्वो? फिर तो तुमसे ही ले लेती हूँ। ऐसे चील 2 किलो जलेबी पैक करवाती है और पैसे देकर अपने घर चली जाती। चील के रिश्तेदार जैसे ही वो कड़वी जलेबी खाते हैं तो उनका मुंह खराब हो जाता। चील गुस्से में कव्वो के ठेले पर आती है, वो कव्वो को खूब मार लगाती है। चील दीदी, आप हमें क्यों मार रही हो? दोस्तों, मुझे कड़वी जलेबी खिलाई। चील कव्वो को खूब मार लगाती है, वो जैसे तैसे जान बचाकर भाग जाते हैं और चिड़िया तो हंसती रह जाती। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। जंगल में भारी तूफान आया था जिसमें लूसी कबूतरी का घोंसला टूट गया था। वो डरी सहमी एक डाली पर बैठकर रो रही थी। मेरा पति कबूतर ठीक हो, आज का आंधी तूफान भयानक था, हमारा घर भी उड़ गया। ऐसे लूसी कबूतरी वहीं बैठकर अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। तभी झमाझम बारिश होने लग जाती है और लूसी के पेट में तेज दर्द होता है। लगता है अंडे देने का समय आ गया, एक काम करती हूँ, छोटी चिड़िया के पास चली जाती हूँ। फिर लूसी कबूतरी बारिश में उड़ती है और चिड़िया के घोंसले पर चली जाती, लेकिन वहाँ तो ताला लगा हुआ था। वो पड़ोस के कौवों से पूछती है, गौरी कालू, रानो चिड़िया कहाँ गई है? रानो चिड़िया सुबह की गई हुई है, हमें नहीं पता। वैसे तुम्हें चिड़िया से क्या काम है? गौरी, मेरा घोंसला उड़ गया है और कबूतर जी पता नहीं कब आएंगे, और तुम्हें तो पता है मैं गर्भवती हूँ, इसलिए मुझे घोंसले की सख्त जरूरत है। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आई हूँ, मुझे अपने घर में आसरा दे दो। ना ना मोटी कहीं की, हमारा कमजोर सा घर है, तेरे वजन से टूट जाएगा। जा जा कहीं और जा। इतना बोलते हुए गौरी कभी खिड़की बंद कर लेती है। बारिश में भीगती हुई लूसी कबूतरी एक पेड़ की खोतर में छुप जाती है और वहीं अपने 5 अंडों को जन्म देती। थोड़ी देर बाद बारिश भी रुक जाती है। अब तो बारिश रुक गई, मैं कबूतर जी को ढूंढने जाती हूँ, वो वापस आ गए होंगे। फिर कबूतरी 5 अंडों को पेड़ के पत्ते से छुपा देती है। वो उड़ रही थी और उसके पीछे पीछे एक खूंखार चील उड़ रहा था। अरे वाह, कितनी मोटी और मुलायम है ये कबूतरी, इसे खाने में आनंद आ जाएगा। ऐसे चील जल्दी जल्दी उड़कर कबूतरी के सामने आ जाता है और उसे मार के खा जाता। ये क्या, मेरा घोंसला तो नहीं है, लूसी भी पता नहीं कहाँ गई होगी। कबूतर रोते हुए चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया चिड़िया, मेरी पत्नी आपके घर आई है। नहीं तो कबूतर भैया, और आप रो क्यों रहे हो, क्या बात है? चिड़िया, मैं आंधी में फंस गया था, जब लौटा तो घर भी नहीं और लूसी भी नहीं, वो गर्भवती है, न जाने बेचारी किस हाल में होगी। घबराए ना कबूतर भैया, हम दोनों मिलकर लूसी को ढूंढने चलते हैं। मैं सुबह से अपनी माँ के पास गई थी, वरना लूसी को मैं अपने घर में ही रखती। फिर चिड़िया कबूतर के साथ उड़ती है। वो सब जगह लूसी को देखते हैं, मगर लूसी तो कहीं नहीं मिलती। रात हो जाती है। जंगल में अफरा तफरी मची थी। मिठू, क्या हुआ? जंगल में इतनी शांति क्यों है और सब पक्षी अब तक जागे हुए क्यों हैं?
कालू, गजब हो गया, कबूतर की पत्नी कहीं गायब हो गई है। बारिश में उनका घोंसला भी टूट गया तो पता नहीं बेचारी कहाँ चली गई। वो गर्भवती थी। कबूतर का रो रो कर बुरा हाल है। मिट्ठू जी, आप चले, हमारा गोला बेटा अकेला है। मिट्ठू हरियाली वहाँ से चले जाते हैं। तब कालू कौवा गौरी से कहता है, गौरी, कबूतर बहुत गुस्से वाला है। अगर उसको पता चला कि लूसी बारिश में हमसे मदद मांगने आई थी और तुमने लूसी को भगा दिया तो वो हम दोनों की चटनी बना देगा। ना ना कालू, हम ये किसी से ना कहेंगे, हमें तो कुछ नहीं पता, हम चुप रहेंगे। और चलो अब हम कबूतर का हाल चाल लेकर आते हैं, वो चिड़िया के घर में है। फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के पास जाते हैं। कबूतर की आंखें तो रो रो कर लाल हो गई थी। अरे, घर टूट गया था तो हमारे घर आ जाती, हम उसे भगा थोड़े ना देते। हाँ, सही कहा, मैं तो लूसी को बहन जैसा मानती हूँ, काश वो हमारे पास आती। इस तरह से कालू और गौरी झूठ मूठ के आंसू बहाते हैं। बेचारे कबूतर को तो क्या पता था कि उनकी पत्नी अब इस दुनिया से जा चुकी है और उसके प्यारे प्यारे अंडे पेड़ के खोतर में रखे थे। धीरे धीरे से दिन गुजरते गए। अंडे पत्तों के बीच स्वस्थ थे और एक दिन 5 अंडे टूट जाते हैं। वो छोटे बच्चे पेड़ को ही अपना घर समझ लेते हैं। ये क्या, हमारे पास तो कोई नहीं है, हम 5 भाई अकेले हैं। हाँ भाई, हमारे मम्मा पापा कोई नहीं है और यही हमारा घर है, मुझे भूख लग रही है। अब एक एक करके उन 5 बच्चों को भूख लगने लगी थी। वो चींची करके शोर मचाते हैं। वहाँ से थोड़ी दूर कौवे दाना खा रहे थे। कालू, कहीं छोटे बच्चे हैं, देखो चींची की आवाज आ रही है। हाँ, आवाज इस पेड़ से आ रही है, चलो देखते हैं। कालू गौरी पेड़ के चारों तरफ देखते हैं और आखिर में कालू कौवा पेड़ के खोखल में झांकता तो उन्हें छोटे बच्चे दिख जाते हैं। गौरी, यहाँ तो बच्चे हैं, एक नहीं पूरे 5-5। कालू जी, ये किसी कबूतर के बच्चे हैं, मगर इनकी माँ कहाँ गई होगी? अंकल जी, हमारी माँ बाप नहीं है, तुम हमें दाना दे दो, हमें भूख लगी है। चल दूर हट, मेरे दाने पर अपनी गंदी नजर डालता है। कालू, मुझे तो ये बच्चे लूसी कबूतरी के लगते हैं, बिल्कुल उसी के जैसे हैं। और तुम भी ना, दे दो बच्चों को दाना, बेचारे कब से भूखे होंगे। लो बच्चों, तुम सब ये दाना खा लो। गौरी, आज बड़ी दयावान बन रही हो। कालू, मुझे लूसी के लिए बड़ा अफसोस है। अगर उस दिन मैं लूसी को अपने घर में बुला लेती तो बेचारी कबूतर से दूर नहीं होती और कबूतर का भी बुरा हाल नहीं होता। बेचारा कितने दर्द में है। हाँ, सही कहा, बेचारे के पत्नी बच्चे दोनों एक साथ छिन गए, वो बहुत दुखी रहता है। कालू, ये बच्चे किसी के भी हों, ये तो तय है कि इन्हें पालने वाला कोई नहीं है, तो क्यों ना हम इन बच्चों को कबूतर को सौंप दें, वो तो बहुत खुश होगा। हाँ, ठीक कहा, चलो हम कबूतर को यहीं बुला कर लाते हैं। ऐसे गौरी कालू उड़ते हुए कबूतर के घर जाते हैं और बच्चों के बारे में उसे बता देते। क्या सच में मेरे 5 बच्चे जिंदा हैं? हाँ हाँ कबूतर, वो बच्चे आपके ही हैं। कबूतर भाई, ये काढ़ा पी ले, फिर हम सब बच्चों के पास जाएंगे। चिड़िया, काढ़ा आकर पी लूंगा, मुझे जल्दी से मेरे बच्चों के पास ले चलो, मेरी लूसी भी जिंदा होगी। फिर वो तीनों एक साथ घर से निकलते हैं, लेकिन बच्चों के पास से खूंखार चील गुजर रहा था। उसकी तेज नजर कबूतर के 5 बच्चों पर जाती है। 5 मुलायम बच्चे, आज तो तबीयत खुश हो जाएगी बच्चों का मुलायम मांस खाकर। आओ आओ बच्चों, मेरे पास जल्दी आओ। अंकल जी, क्या आप भी हमें कौवों की तरह दाना खिलाएंगे? दाना? हाँ हाँ, मैं तुम सबको दाना ही तो खिलाऊंगा, जल्दी से मेरे साथ चलो। सारे बच्चे चील की कमर पर बैठ जाते हैं और चील बड़ा खुश होकर वहाँ से जाने लगता है। रास्ते में कबूतर, चिड़िया, कौवे उसे देख लेते हैं। दोस्तों, ये वही बच्चे हैं जिन्हें चील लेकर जा रहा है। कबूतर भैया रुक जाएं, आप चील से लड़ाई नहीं कर पाओगे, हमें तरीके से बच्चों की जान बचानी पड़ेगी, हमें इसका पीछा करना होगा। फिर वो चारों चील के पीछे पीछे उड़ते हैं। चील घोंसले में आ जाता है। ये जरूर उसी कबूतरी के बच्चे होंगे जिसे मैंने पिछली बारिश में खाया था, बड़ी स्वादिष्ट थी। चिड़िया, मुझे जाने दो, दुष्ट चील मेरे बच्चों को खाने वाला है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गौरी, कालू, तुम अपना काम दिखाएं। चिड़िया के इतना कहते ही कालू गौरी छुपकर चील पर मोटे पत्थरों की बारिश कर देते हैं। हाय मर गया, ये पत्थर कहाँ से आ रहे हैं? मर गया,
मेरी आँख फोड़ दी। अरे कौन है यहाँ? चिड़िया कबूतर हमला करो, हमने चील की आँख फोड़ दी है, जल्दी से हमला करो। फिर चिड़िया कबूतर डंडे से चील पर हमला कर देते हैं और चील को मार मार कर उसकी जान ले लेते। मेरे बच्चों, मैं आपका पापा हूँ, मुझे माफ़ करना, इतने दिनों तक मैं आपसे दूर रहा। पापा पापा, हमारे पापा बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं। काश आज यहाँ लूसी भी जिंदा होती तो अपने बच्चों को देखकर कितनी खुश होती। हाँ चिड़िया, मैं लूसी को तो बचा नहीं सका, लेकिन अपने बच्चों को बहुत लाड प्यार से रखूंगा। इन्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। एक बेहतर पिता बन के दिखाऊंगा। फिर वो सब खुशी खुशी अपने जंगल लौट जाते हैं। कबूतर की जिंदगी दोबारा से खिल उठती है। वो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहता है। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।